नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले सभी एग्ज़ाम के एनालिसिस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब हम चलते हैं हमारे एनालिसिस पर। पहला प्रश्न पूछा गया था, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के नाम की घोषणा हो गई है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार 17 नवंबर को एक बयान में ये घोषणा की गई थी। 17 नवंबर 2022 को डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? तो जलियांवाला बाग है पंजाब में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आकर उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हो गए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बुद्ध चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक घोष के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरित्रम संस्कृत का महाकाव्य है। इसके रचयिता अशोक घोष हैं। इसकी रचना काल दूसरी शताब्दी में हुई थी। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। पूछ लिया जाए गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित किस में बुक में था? तो अशोक घोष बुक में था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया था। 1 जुलाई 2017 को इसे देश में लागू कर दिया गया। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था। अगर पूछा जाए पश्चिम उड़ीसी के द्वारा कौन सा फूड फेस्टिवल मना जाता है? तो क्या आ जाएगा? नुआखाई। नुआखाई पश्चिम उड़ीसा में खाद्यार्थ की पूजा के लिए एक त्योहार है। मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए उड़ीसा में नुआखाई जुहार मनाया जाता है। नुआखाई शब्द दो शब्दों का मेल है। नुआ जिसका अर्थ है नया और खई का अर्थ है खाना, जो इस प्रकार है, नए चावल खाने का संकेत देता कौन सा त्योहार? नुआखाई फूड फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश गोनार्कनाथ किस क्षेत्र में कौन जीते हैं? अमन गिरी। लखीमपुर गिरी जिले की गोला गोनाथनाथ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई है। ऐसे में पार्टी ने उन्हीं के बेटे अमन गिरी को अपना उम्मीदवार बना दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा भारत का पड़ोसी देश हिस्सा नहीं लेता? कॉमनवेल्थ में कौन सा नेता? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका। या आप ऑप्शन दे के आंसर टिक लगा सकते हो। चारों देश पड़ोसी देश है जो कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ आनंद जो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं किस देश के हैं? भारत। विश्वनाथ आनंद विश्व जूनियर खिताब जीतने के बाद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। विश्वनाथ आनंद एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी और वह एक भूतपूर्व शतरंज विजेता हैं। आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता भी जीती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 14 का जोड़ा गया था। इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। इस संशोधन में नागरिकों के लिए 1/4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, 2001 में नृत्य के क्षेत्र में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका आंसर हमें अच्छे से नहीं मिला। जैसे मिलता हम इसको आपको अपडेट कर देंगे शाम वाली पीडीएफ में। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था, सिक्किम का लोक नृत्य क्या है? सिक्किम के लोक नृत्य हैं छूफाट नृत्य, सिकमारी, सिंगई चाम या स्रोलैंड डांस, याक छाम। ये
पूछे थे सिक्किम का नृत्य कौन सा, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा, आप उसको देख के टिक कर सकते थे। एक पूछा था शतरंज ओलंपियाड 2022 किसने जीता था, ठीक है। अगला है क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग किस उपयोग में होता है, एल्यूमिनियम की पानियों फॉयल सिगरेट चाय चॉकलेट लपेटने में, एआई चूर्ण फ्लैश लाइट बल्बों में प्रयुक्त होता है। अगला पूछा था सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो ये जो पद्म विभूषण था वो 2003 में मिला था, और जो पद्म भूषण था वो 1922 में मिला गया था। अभी तक जिसने हमारी एसएससी जीडी स्पेशल 2023 142 सेट वाली कुल 4000+ जिसमें सीजीएल आईएमडी स्टेनो जे दिल्ली पुलिस सभी के ऑफिशियल जीके क्वेश्चन वो नहीं खरीदे, वो इस फोन पे करके हमारे व्हाट्सएप पर ये नंबर दिया 9991354849 पर मैसेज करिए, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 16 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस पर। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, वेस्ट इंडीज में। 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय समिति ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट था जो जनवरी और फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। विजेता था भारत, उपविजेता इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछा तो बता देना दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्डो ब्रे। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, दक्षिण अफ्रीका के डेवल्ड ब्रोइस ने 506 रन। सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली थी, श्रीलंका के डूनी वेलेज ने। ठीक है, एक पूछा था गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है, गुलाबो सपेरा था कालबेलिया से। नृत्यांगना कालबेलिया गुलाबो सपेरा की कहानी सामाजिक दबाव का सामना करने की कहानी है। ठीक है, गुलाबो को 2016 में राजस्थान की सपेरा नृत्य परंपरा का लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों के लिए पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने 165 से अधिक देशों में बढ़ावा दिया था। कालबेलिया भारत के थार रेगिस्तान राजस्थान की एक सर्प आकर्षक जनजाति भी है। ठीक है, अगला पूछा गया था योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है। कब, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। एक पूछा था फूलदेई किस राज्य से संबंधित है, फूलदेई उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसे उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह एक शुभ लोक उत्सव है जो राज्य में वसंत ऋतु का स्वागत करता है। अगला था यह चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है, त्योहारों फूलों और वसंत ऋतु के बारे में है। देई का अर्थ है हलवा या खीर जो सफ़ेद आटे और दही से भी बनी होती है। अगला पूछा गया था किसके कारण हड्डियां कमज़ोर होती हैं, आयोडीन कैल्शियम आयरन। तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। हड्डियों के कमज़ोर होने की मुख्य वजह कैल्शियम की कमी होती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ शरीर हड्डियों का पोषक तत्व देने के बजाय कैल्शियम व फॉस्फेट को अवशोषित करने लगता है। अगला पूछा था बांस ड्रम सिंचाई किस राज्य में है, मेघालय। मेघालय में बांस ड्रम सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी प्रणाली है। यह बांस के पाइपों का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन की एक प्रणाली है। एक पूछा था नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे, तो नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे, अमेरिका के थे। ये अमेरिका के एक कृषि विज्ञानी थे। हरित क्रांति वर्ष 1966 में शुरू की गई थी और यह नॉर्म बोरलॉग के दिमाग की उपज थी। हरित क्रांति डॉक्टर शब्द विलियम गोड द्वारा गढ़ा गया था। अगला पूछा था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, ये हुआ था अगस्त 2005 में। ठीक है, अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया था। यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर एमजी नरेगा कर दिया गया था। ठीक है, अगला पूछा था काम करने का कानूनी अधिकारी। पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत अधिनियम का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से पुरानी गरीबी के कारणों को संबोधित करना है। लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इस योजना को एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो काम के अधिकार की गारंटी देता है।
इस सामाजिक उपाय और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में उनके जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कानूनी रूप से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना होगा। एक पूछा गया था, भारीय जनजाति मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से पाई जाती है। तो भारीय जनजाति का जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र उसमें छिंदवाड़ा, सिवानी, मांडला और सरगुजा जिला है। यह मध्य प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में से एक है। भारीय जनजाति के लोग खुद को गोंड जनजाति के छोटे भाई के रूप में मनाते हैं और इसलिए वे गोंड विधवा से शादी करना उनके लिए कर्तव्य मानते हैं। अगला पूछा था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे। तो कहाँ आयोजित किए गए थे? बर्मिंघम में। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक लगभग 200 भारतीय एथलीटों ने 16 विभिन्न खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। राजस्थान के किस नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? कालबेलिया नृत्य को। यह सपेरा डांस और स्क्रेन चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह वर्ष 2010 से मान्यताओं की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है। अगला पूछा गया था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध कौन सा? सरदार सरोवर बांध। और यह किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। उड़ीसा राज्य का रणप्पा नृत्य किस भगवान को समर्पित है? भगवान कृष्ण को उड़ीसा राज्य का रणप्पा नृत्य समर्पित है। अगर और पूछे उड़ीसा राज्य के नृत्य तो ओडिसी, डंडा नाटा, छऊ, घुंघरू और कई प्रकार के नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के एनालिसिस 16 जनवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। अभी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके आने वाले सभी एनालिसिस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।